ग्वालियर में कुत्तों की नसबंदी घोटाले ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। 3 दिन पहले नसबंदी करने वाली एजेंसी के डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन सवाल यह है कि अगर फर्जी नसबंदी हुई, फर्जी बिल बने और लाखों रुपए का भुगतान हुआ तो जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टर की कैसे हुई? कांग्रेस का आरोप है कि नगर निगम अपने अफसरों को बचा रहा है और मामला अब ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त तक पहुंच चुका है। कुत्तों की नसबंदी घोटाले में ग्वालियर पुलिस ने उपमन्यु पशु कल्याण समिति से जुड़े डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने आरोप लगाए कि ये कार्रवाई सिर्फ दिखावे की है। उनका आरोप है कि असली खेल निगम के अंदर हुआ है। नसबंदी की मॉनिटरिंग अफसरों की जिम्मेदारी थी। भुगतान अफसरों ने मंजूर किया, रिकॉर्ड अफसरों ने सत्यापित किए, फिर कार्रवाई सिर्फ एक डॉक्टर पर क्यों हुई? नसबंदी से संबंधित मामला है। इसमें छोटी मछली पर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। जो बड़ी मछली है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। बड़ी मछली पर कार्रवाई न होने से कारण क्या है, मछलियां और सिर उठा रही हैं और नए घोटाले करने की तरफ बढ़ रही हैं। दरअसल ये घोटाला कोई एक दिन की कहानी नहीं है। एक्टिविस्ट एडवोकेट विपिन गुप्ता का दावा है कि जिन संस्थाओं को ठेका मिला उन्हें नसबंदी का वैधानिक अधिकार ही नहीं था। इतना ही नहीं, जिस डॉक्टर के एफिडेविट के आधार पर भुगतान हुआ है उसका ग्वालियर से कोई सीधा संबंध नहीं बताया जा रहा। वहीं पूर्व सांसद विवेक शेजवलकर ने भी दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। 2022 में एनिमल केयर फाउंडेशन को टेंडर अलॉट किया ग्वालियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, लेकिन इनके पास एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट ही नहीं था, तो आखिरकार टेंडर का अलॉटमेंट हो कैसे गया? संस्था ने जो फर्जीवाड़ा किया है, डॉक्टर हिमाचल प्रदेश में जॉब कर रहा था, उसके नाम से फर्जी एफिडेविट फाइल करके और लाखों रुपए का भुगतान प्राप्त किया। ये कैसे? कुत्तों के काटने का एक बहुत ही कई भयंकर परिणाम हम सब लोग देख रहे हैं। कई सारे बच्चे और लोग भी उसके शिकार हो रहे हैं। मेरा मानना है इसको निगम गंभीरता से ले और इस काम को ठीक से चलाया जाना चाहिए, मेरा मानना है। इसमें जो भी जिन लोगों ने गड़बड़ी की है और काम नहीं हो रहा है या भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जाँच करें, उनको सज़ा मिले, पर ये काम ठीक से आगे चले। इसके लिए मेरा मानना है नगर निगम ने गंभीरता से विचार करना चाहिए। डॉग नसबंदी घोटाले में एक्शन तेज। नसबंदी घोटाले में अफसरों पर भी जांच की तलवार। ईओडब्ल्यू लोकायुक्त के रडार पर निगम अधिकारी। पूर्व नोडल ऑफिसर गौरव परिहार जांच के घेरे में। डॉक्टर उपेंद्र यादव, डॉक्टर जीआर गोयल पर भी उठे सवाल। 2022 एनिमल केयर फाउंडेशन पर गड़बड़ी के आरोप। 2023 5,864 कुत्तों की नसबंदी का दावा, 50,43,000 का पेमेंट। 2024 शिकायतें बढ़ी, जांच शुरू हुई, एजेंसी हटाई गई। 2025 में डॉक्टर पर एफआईआर, अफसर अब भी कार्रवाई से बाहर। ईओडब्ल्यू लोकायुक्त ने मांगी फाइलें, दस्तावेज अब तक अधूरे। आरोप, जांच से पहले ही फाइलें दबाने की कोशिश। घोटाले की जांच अब ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त तक पहुंच चुकी है। जांच एजेंसियों ने निगम से रिकॉर्ड और भुगतान संबंधी दस्तावेज मांगे। आरोप है कि महीनों बाद भी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इधर नगर निगम का कहना है कि किसी को बचाया नहीं जा रहा और प्रक्रिया के तहत सभी दस्तावेज जांच एजेंसियों को दिए जाएंगे। वहीं पड़ाव थाना पुलिस ने आरोपी पशु चिकित्सक रवि रमन शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 156 नसबंदी का मामला है, जिसमें डॉक्टर द्वारा गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, तो उसकी जांच उपरांत पुलिस में एफआईआर कराई है। चूँकि वो शपथ पत्र संदिग्ध है, किसी और के नाम से लेके किसी दूसरे डडॉक्टर ने उस पर साइन किए थे। कंपनी से जुड़े हुए जो डॉक्टर हैं रवि रमन, उनके द्वारा एक एफिडेविट दिया गया जो डॉक्टर राघव परासरा के नाम से था। 659 डॉग्स का बंध्याकरण करना उन्होंने लिखा है और इसके एवज में 6 लाख रुपए का पेमेंट नगर निगम द्वारा जारी किया गया। जब ये बात डॉक्टर राघव परासरा को पता चली तो उनके द्वारा एक कंप्लेंट की गई 2025 में। इसमें जांच पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मामले में कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही खड़ा है। 860 रुपए की नसबंदी के नाम पर अगर सिर्फ कान काटे गए तो लाखों रुपए के भुगतान पर दस्तखत करने वालों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? कुत्ते आज भी सड़कों पर हैं, आबादी बढ़ा रहे हैं, लेकिन फाइलों में नसबंदी पूरी हो चुकी है। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ घोटाले का नहीं, जवाबदेही का भी है। क्योंकि अगर डॉक्टर आरोपी है तो बिल पास करने वाले अफसर बेदाग कैसे? और अगर घोटाला हुआ है तो एफआईआर सिर्फ एक पर ही क्यों? उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर।